हेलो एवरीवन। लास्ट कॉस्ट शीट कराए थे, स्टार्ट किए थे शायद, ठीक है। तो उस दिन हम लोग सिर्फ इंट्रो क्लास दिए थे और एक सम समझाए थे, पूरा फॉर्मेट लिखाए थे। पूरा फॉर्मेट इन द सेंस मतलब एक जनरल क्या क्या आइटम आ सकता है वो सब बताए थे, और ज्यादातर आइटम हमको क्या बताया था, कॉमन सेंस यूज करके हम लोग को सम्स करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला देना उस दिन बाकी था, हम नहीं दिए थे, आज दे देंगे, वो लगेगा आपको। और आज जो सम हम लोग कराने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, तो कॉस्ट शीट को कंटिन्यू करते हैं। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हम पहले क्लास में ही बोल चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉस्ट शीट हर जगह ही लगेगा, तो इसलिए आज इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज का क्लास का जो सम है दोनों ही इंपॉर्टेंट सम है। और आपको अगर याद है मटेरियल चैप्टर में फीफो लीफो करवाए थे, याद होगा, वेटेड एवरेज, उसका कंसेप्ट यहाँ पर थोड़ा यूज होगा। कैसे यूज होगा सम्स में ही समझ आएगा। अगर आप देखिएगा मेरा फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से रेडी है, हम आपको बताया था 5 लाइन 6, आपका कॉपी है तो आपको 6 लाइन 7 लाइन, ज्यादा लाइन छोड़ देना, मेरा बोर्ड है इसलिए हम अपना हिसाब से रखें। जैसे कि क्या बताया था फॉर्मेट में, क्या होता है, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग। हम फॉर्मेट पर रेडी रखा है। तो हम लोग आज सम्स करेंगे, आज माइट भी 2 या 3 सम्स करेंगे, डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं। तो आज हम सम्स करेंगे प्रॉब्लम नंबर 12, पेज नंबर 366। क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा ग्रुप में, और कॉपी अगर बुक है तो आप लोगों को बहुत बेटर होगा, ज्यादा अच्छा होगा समझने के लिए। क्वेश्चन से जब तक के लिए काम चला देंगे जब तक लॉकडाउन है। तो स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा। प्रॉब्लम 12, the following data is related to a manufacturing house for the month of January। मतलब हमको जनवरी महीना का एक कॉस्ट शीट रेडी करना है, जनवरी महीना का कॉस्ट शीट रेडी करना है। नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्या बताया था लास्ट क्लास में, कोई भी ओपनिंग स्टॉक रहेगा प्लस, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा माइनस, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। और आपको याद होगा पहला क्लास में समझाया था कि फिनिश्ड गुड इधर आता है, सेलिंग के अंदर आता है, थोड़ा नीचे करके लिखेंगे क्योंकि नीचे में आता है। क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, तो हम यहां लिखते हैं प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और बगल में लिखा हुआ है कि कितना फिनिश गुड यूनिट्स में दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। और इसका वैल्यू है, 90,000। मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, आज कंपनी के पास फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है कितना पीस है, 10,000, इसका वैल्यू कितना है, 90,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट हम क्या बताया था, सिर्फ लेबर लिखा रहे, वेजेस लिखा रहे, डायरेक्ट कॉस्ट में ही जाता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, तो हम कहा लिखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है, 2,10,000। नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल कहां पर आएगा, मटेरियल कंज्यूम के अंदर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना फिगर है, 5,14,200, 5,14,200 लिख दिया। लाइन से आइटम पढ़ते जा रहे और जिस जिसमें आना चाहिए हम पुट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, देखो यार लिख के दिया डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड, तो हम कहां लिखेंगे, फैक्ट्री के अंदर ही लिखेंगे। लेकिन पता है क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। देखिए लिखा फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। तो बताओ डायरेक्ट लेबर सम में कितना है, 2,10,000।
तो हम ये 2,10,000 का 100% लेंगे। तो 2,10,000 का 100% कितना होगा? 2,10,000। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था 90%, तो हम इसका 90%, क्वेश्चन में लिखा था कि फैक्ट्री का जो खर्चा होगा डायरेक्ट लेबर का 100%, तो डायरेक्ट लेबर 2,10,000 है, हम उसका 100% निकाल के लिख दिया। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा। लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है? लिखा है ₹1 पर यूनिट। प्रॉब्लम सर यहाँ पर 1 पर यूनिट, तो 1 इंटू व्हाट सर? 1 पर यूनिट, 1 इंटू व्हाट? प्रोडक्शन। क्या बोला? 1 इंटू प्रोडक्शन। तुम जितना माल प्रोडक्शन करोगे, जितना माल प्रोडक्शन करेंगे उसी से मल्टीप्लाई। बट अभी तक क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि हम कितना माल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे आगे तब हमको समझ में आएगा कि कितना माल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अभी हम इसको यहीं पर होल्ड में छोड़ देंगे। ऑफिस का कोई भी खर्चा, ऑफिस का कोई भी खर्चा अगर आपको बोले 1 पर यूनिट, 2 पर यूनिट, 3 पर यूनिट, 4 पर यूनिट, तो आप उससे किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्शन, इसीलिए यहाँ लिखा 1 इंटू प्रोडक्शन। बट अभी नहीं पता, इसीलिए इसको यहीं पर छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर आएगा? सेलिंग के अंदर आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पता है कितना दिया है? 20% ऑफ सेल। 20% ऑफ सेल। प्रॉब्लम यहां भी अराइव हो गया। इस तो सेल नहीं पता है, सेल का 20%। क्वेश्चन जब तक आगे नहीं पढ़ेंगे हमको नहीं पता है। सेल आएगा तब उसका 20% निकाल के यहां लिख देंगे। तो अभी इसको भी होल्ड में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लोजिंग स्टॉक क्या बताया था? ओपनिंग ऐड होगा तो क्लोजिंग लेस होगा, लेकिन यहाँ क्लोजिंग स्टॉक किसका है? फिनिश गुड। कहां आता है फिनिश गुड? यहां पर आता है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना दिया हुआ है? 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स। प्रॉब्लम अब ये है कि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। पूरा कॉस्ट शीट में आप लोग वो जो अभी से जो सम लोग करने वाले क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं बताएगा। आपको इसी को निकालना होगा। यही मतलब चीज को पे यही इसके ऊपर पूरा कॉस्ट शीट फोकस करेगा। मतलब इसका वैल्यू आपको कभी जल्दी नहीं बताएगा। तो कैसे निकलेगा? अकॉर्डिंग टू फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। अभी फिलहाल के लिए पता नहीं है कि हम लोगों को कैसे निकालना है। वैल्यू नहीं बताया, यहां पर जगह छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। सेल 90,000। कितना सेल किया हम लोग? सेल किए हैं 90,000 यूनिट्स। कितना सेल किए? 90,000 यूनिट्स। कितना में? 30,20,000। कितना में? 30,20,000 रुपीस में। तो देखिए अगर याद कीजिएगा यहां पर कुछ बोला था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% ऑफ सेल। 20% ऑफ सेल, सेल तो दिया हुआ है 30,20,000। तो हम क्या करेंगे? 30,20,000 का 20% निकालेंगे। 20% तो 2,64,000। 2,64,000। फिर से बताते हैं, ये कंपनी 90,000 माल बेचा है। 90,000 माल बेचा है। कितना में? 13,20,000 में। और क्वेश्चन में बताया कि सेलिंग का जो खर्चा होगा, सेल जितना भी कंपनी करेगा उसका 20%। सेल कितना किया? 13,20,000, उसका 20% निकाल के लिख दिया। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया है। आखिरी में एक लाइन लिखा है, you are required to prepare a cost sheet for the month of January ascertain the profit and loss that are sales are made on the principle of
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो। बोला जा रहा है कि सम्स को रेडी करो ऑन द बेसिस ऑफ फीफो, ऑन द बेसिस ऑफ फीफो। क्वेश्चन खत्म। अब तुम्हारा मन में बात आएगा, सर यहाँ पर दो जगह रुका हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं निकाला है और ये वाला का वैल्यू अभी तक नहीं लिखा है, तो अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा है? 1 into प्रोडक्शन। सर को पता ही नहीं कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, इसके लिए फॉर्मूला दे देखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से सब जो भी चीज नहीं पता रहेगा निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक, तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000 यूनिट्स लिखा, इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक? 10,000 प्लस प्रोडक्शन नहीं पता है, निकालना है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन माइनस सेल, कितना कंपनी सेल किया है? 90,000 यूनिट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट्स। कितना पीस बेचा है? 90,000। हम प्रोडक्शन को यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको यहां लेके आते हैं। 20,000 माइनस 10,000 प्लस 90,000 इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। तो कितना होगा? तो 90 माइनस 10 80, 80 प्लस 20 1 लाख। इसका मतलब ये कंपनी जनवरी महीना में 1 लाख पीस माल बनाया, लेकिन बेचा कितना? 90,000। लेकिन अब बात आता है सर, यहां पर आप कुछ लिखे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1 पर यूनिट, रुपीस 1 रुपया पर, मतलब जब कंपनी जितना भी प्रोडक्शन करेगा उसका हर पीस पे 1 रुपया। तो कंपनी कितना प्रोडक्शन किया? 1 लाख। तो 1 into 1 लाख कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीस। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट। पूरा डेटा रेटिंग सिर्फ एक जगह फंसे हुए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अभी तक नहीं निकाला। कैसे निकलेगा? सम्स करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले पूरा रेडी करेंगे। मटेरियल कंज्यूम के अंदर सिर्फ एक ही आइटम आया, चलिए ऐड कर दीजिए। इसका नाम क्या होगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, फिर इसको ऐड करेंगे। 5,14,200 प्लस 2,10,000, तो 7,24,200, 7,24,200। ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइम कॉस्ट। अब हम इसको ऐड करेंगे। 9,34,200, 9,34,200। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? वर्क कॉस्ट। क्या नाम दिया? वर्क कॉस्ट। अब इसको ऐड करेंगे। प्लस 10,34,200, 10,34,200 cost of production, the most important part of cost sheet, cost of production। मतलब ये कंपनी को पूरा माल को रेडी करने में, जितना माल प्रोडक्शन किया है इसको रेडी करने में उसका इतना रुपया खर्चा हुआ है। कितना रुपया खर्चा हुआ है? 10,34,000। तो अब हमको ये पता करना है हर एक पीस का पीछे कितना रुपया लगा है। तो बताओ कंपनी कितना माल प्रोडक्शन किया? 1 लाख पीस, और 1 लाख पीस बनाने में कितना खर्चा किया है? 10,34,000। तो हमको ये पता करना होगा एक पीस का रेट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
पर यूनिट, मतलब हम जितना माल बनाए हैं, जितना माल हम बनाए प्रोडक्शन किए उसका खर्चा कितना है 10,34,200 और हम कितना पीस बनाए हैं 1,00,000 पीस बनाए, 90,000 सेल किए हैं, 90,000 पीस बनाया नहीं है, 90,000 पीस सेल किया, हम बनाया कितना है 1,00,000 पीस और 1,00,000 पीस बनाने में खर्चा कितना हुआ है 10,34,200, एक पीस का खर्चा कितना होगा सर 10,34,200 डिवाइडेड बाय 1,00,000 तो कितना हो जाएगा 12 तो 10.342, इसका मतलब सर एक पीस का रेट आया है 10.342, तो हम यहां पर लिखा 10.342 जितना माल हम बनाया उसका पीछे जितना खर्चा किया वो है 10,34,200 और 10,34,200 का एक पीस का रेट कितना है 10.342, इसका रेट कैसे निकाला जितना वैल्यू है डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। एक काम करते हैं हम फॉर्मूला ही बना दे रहे हैं ताकि तुम लोग को समझने में आसान होगा। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन पर यूनिट, तो मतलब 10,34,200 डिवाइडेड बाय 1,00,000 तो 10.342। अब क्लियर? तो सर क्यों निकाले? क्योंकि हम लोग को पता करना था कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना पीस है 20,000, तो 20,000 इनटू जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट आएगा कितना है रेट 10 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दोगे 10.342। ये कब करोगे जब सम फीफो बोलेगा, कब करेंगे जब फीफो का तरीका से सम करने बोलेगा, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट आएगा वही रेट से क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट आएगा उसी से कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना है 20,000 इंटू 10.342 मल्टीप्लाई करते हैं 20,000 इंटू 10.342 दैट इज 206,840 206, बट क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस होता है इसीलिए ब्रैकेट में लिखा। अब हम 10,34,200 में ये ऐड करेंगे और ये लेस करेंगे तो कितना आएगा 10,34,200 प्लस 90,000 माइनस 206,840 917,360 917,360। इसका नाम क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आ गया? अब तो इजी है, इससे इसको ऐड करेंगे प्लस 2,64,000 11,81,360। इसको क्या नाम देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बताओ लास्ट लाइन क्या है, प्रॉफिट ऐड करेंगे, नहीं पता है लेकिन हम कितना में माल बेचा पता, बताओ हम माल कितना बेचा है 90,000 यूनिट, कितना में 13,20,000 13,20,000। तो इसका मतलब ये है सर कि हम जो माल पूरा रेडी किया है वो उसमें खर्च कितना हुआ है 11,81,000 11,81,360, लेकिन इसको बेचा कितना में 13,20,000 में। मेरा फायदा ही हुआ, कितना फायदा हुआ इससे इसको माइनस करेंगे 1,38,640 1,38,640 का प्रॉफिट हुआ बैलेंसिंग फिगर। तो ये पूरा सम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इसी तरह का सम्स आप लोगों का ऑनर्स पेपर में आता है जहां पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं बताएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकालोगे, जितना भी यूनिट दिया रहेगा क्लोजिंग स्टॉक का उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट कैसे निकलेगा, जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन करेंगे, रेट आ जाएगा। वही रेट को क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू
आ जाएगा। ये एक फुल फ्लेज सम है, कॉशेट का पूरा कंप्लीट हुआ है, पूरा अच्छा से फॉर्मूला के साथ ये सब जो है पूरा डेटा को पूरा कॉपी करके अच्छा से कॉपी कीजिए। फिर नेक्स्ट सम करेंगे सेम टाइप का प्रॉब्लम नंबर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट सम प्रॉब्लम नंबर 14, बहुत ही अच्छा सम है और इंपॉर्टेंट सम है, जल्दी से कॉपी कीजिए।